पैनक्रेटाइटिस जिसको होता है शायद वही बता पाएगा कि ये दर्द कितना भयानक होता है। और पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ख़राब बीमारी है। कई बार पेशेंट को लगता है कि जब सिर्फ दर्द होता है तभी मेरे को बीमारी है, बाकी टाइम तो मैं ठीक हूँ। अगर आप मेरे से पूछो तो मैंने 2.5 साल के बच्चे से लेके 65 साल के इंसान को पैनक्रेटाइटिस होते हुए देखी। पैनक्रेटाइटिस 2 तरीके की होगी, जो उसका मुख्य क्लासिफिकेशन हम बोलें तो अक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। तो हम लोग को बिल्कुल शायद ध्यान नहीं है कि हमें कैसे सोना है, कैसे खाना है, कब क्या करना है। मेजॉरिटी केसेस जो हमारे पास आते हैं ना तो उन्होंने कभी शराब पी। इतने सालों में मेरे ख्याल से इसके इतने सारे सब डिविजन देखे मैंने रिपोर्ट के आधार पे। अगर आपको पैनक्रेटाइटिस है या आपके किसी जानने वाले को पैनक्रेटाइटिस है, मेरे को याद है कुछ पेशेंट्स कभी यूरोप से आते थे तो कभी ऑस्ट्रेलिया से आते थे। तो इन पेशेंट्स के से बात करते करते मुझे लगता था मैं दुनिया घूमती रहती थी, उनके कल्चर को जानती थी। कोई आता था तो वहाँ की मैप्स लेकर आता था तो मैं देखती थी कि अच्छा शायद वहाँ पे ये है, ये तो बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलता था। तो आई थिंक बहुत कम एज में ही डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर मेरे को वैद्य बनना है। अब उसका एग्जैक्ट मतलब शायद तब नहीं पता था कि जब वैद्य बनूंगी तो करना क्या पड़ेगा। तो मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई। एंड अगर इस बात को मेरे को वैलिडेट करना है तो कुछ साल पहले मैं अपना घर शिफ्ट कर रही थी तो एक बुक खोली, स्क्रैप बुक होती थी उस ज़माने में, तो उसमें मैंने लिखा था व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल बिकम अ वैद। एंड फ्रॉम देयर इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक 14 years today that I have been practicing and I think I couldn't have chosen a better career than this. पैनक्रेटाइटिस नाम की एक बीमारी है और पिछले कुछ सालों से मैं इसके कई मरीज़ देख रही हूँ। तो पैनक्रेटाइटिस का जब मरीज़ मेरे पास आता है वो मेरे को बोलता है मुझे पैनक्रियाज हो गया है। मतलब एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, मुझे पैनक्रियाज हो गया है। मैं उन मरीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जो शायद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, वो हेल्थ को नहीं जानते हैं, अपने शरीर को नहीं जानते हैं। सब लोग दिल, दिमाग, किडनी, लिवर जानते हैं लेकिन पैनक्रियाज नहीं जानते हैं। और पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ख़राब बीमारी है और रेयर है, लेकिन जब होती है उसी दिन पता लगती है हाँ इस नाम की बीमारी एग्जिस्ट करती है। तो पैनक्रेटाइटिस जब हो गई है तो तब लोग उसके बारे में खोजना शुरू करते हैं, क्या है बीमारी, क्यों होती है, मुझे क्यों हुई है। तो सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि पैनक्रेटाइटिस क्या है, मैं बोलूँगी कि पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज में होने वाली सूजन को हम पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। जब भी किसी वर्ड के अगर आइटिस लग जाता है, जब हम मेडिकल स्कूल में होते हैं, अपना कॉलेज में होते हैं, हमें बताया जाता है जब आइटिस लग गया यानी सूजन, तो भले ही वो पैनक्रेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस हो, नेफ्राइटिस हो, यूवेइटिस हो, यानी उस ऑर्गन में होने वाली सूजन। तो पैनक्रेटाइटिस मतलब पैनक्रियाज की सूजन। पैनक्रेटाइटिस एक बहुत ही भयानक होने वाला पेट का दर्द है। अगर हम एक आम भाषा में बात करें, ये एक तरीके का पेट दर्द है। और मेरे ख्याल से पैनक्रेटाइटिस जिसको होता है शायद वही बता पाएगा कि ये दर्द कितना भयानक होता है। एंड बहुत जैसे लेबर पेन की हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम सबको पता है शायद बहुत पेनफुल होता है जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है। शायद कुछ उसी प्रकार का या उससे ज़्यादा ही दर्द एक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को होता है। तो अगर मैं याद करूं जो मैंने सबसे ख़राब एक पेशेंट देखा होगा दर्द का, तो मैं बोलूँगी उसकी सिर नीचे, पैर उल्टा, एकदम वो बेड पे मछली की तरह लौटता है। तो अगर कभी किसी को इस तरह का पेट दर्द हो और साथ में वो बैठ नहीं पा रहा हो, आगे झुक कर बैठता है या फिर बार बार उल्टियाँ होती हैं, दर्द कमर की तरफ पीछे जाता है और कुछ भी खाते उलटता है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक पैनक्रेटाइटिस के मरीज़ों में देखे जा सकते हैं। अब ये हुए एक अक्यूट पैनक्रेटाइटिस के सिम्टम्स। तो इसी से मैं बोलना चाहूँगी कि पैनक्रेटाइटिस 2 तरीके की होगी, जो उसका मुख्य क्लासिफिकेशन हम बोलें तो अक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। तो अब आम भाषा में अगर इसकी बात की जाए, अक्यूट मतलब अचानक से होने वाला पेट दर्द। और कई बार इसके कुछ कारण होते हैं, कई बार इसके कुछ भी कारण नहीं होते हैं। और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस होगा जो कभी कभी हल्का फुल्का दर्द रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीमारी में बोलूँगी एक दीमक की तरह आपके शरीर को खोखला करती चली जाती है, जिसमें आपको हल्का दर्द, ब्लोटिंग, पेट में गैस बनना, पेट स्टूल में फैट का आना, थकावट रहना, ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं। पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जैसे कुछ बीमारियाँ आई थिंक जब से ह्यूमन काइंड है तब से एग्जिस्ट करती है। पैनक्रेटाइटिस बहुत पुरानी बीमारी नहीं है, कुछ शायद आई डोंट नो लाइक एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट शायद 16th century में पहला केस इसका
डिटेक्ट हुआ था। और आज के समय में आई थिंक इंडिया इसका हब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके केसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। जब इसके हम कारण देखते हैं तो इसका एक सिंपल क्लासिफिकेशन बोला गया है, टिगारो क्लासिफिकेशन। किसी तरह की टॉक्सिसिटी से हो सकता है। इडियोपैथिक मतलब कोई कारण ही नहीं है, ऐसे ही हो गया। जेनेटिक कारण हो सकता है कि आपके 7 पुश्तों में किसी को है, या कोई ऑटोइम्यून हो गया, या अल्कोहल हो गया, बार बार होने वाली पैनक्रियास रिकरेंट हो गया, या कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन का कोई अवरोध हो गया यानी ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से होने वाली पैनक्रियाटिस। लेकिन इसमें जो मेरे को लगता है कि क्यों ये बीमारी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, इसमें जो इडियोपैथिक है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं कि क्यों हो रही है, तो ये वाली जो पैनक्रियाटिस की जो तादाद है सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न। हम लोगों का सबसे ज़्यादा तो जो कनेक्शन है शायद एक डिजिटल मीडिया से हो गया है और अपने से टूट गया है। तो हम लोग को बिल्कुल शायद ध्यान नहीं है कि हमें कैसे सोना है, कैसे खाना है, कब क्या करना है, और एक बेसिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो हमारे कुछ मूल सिद्धांत हैं जीवन जीने के या स्वस्थ रहने के, उस पे से हमारा सारा फोकस हट गया है। तो कोई भी बीमारी तभी आपके शरीर में जगह बनाती है जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। तो वो आयुर्वेद एक ऐसी मैं बोलूँगी विद्या है या एक ऐसा ज्ञान का सागर है जो कि आपको बताता है कि आपको सब कुछ छोड़ के पहले अपने शरीर को देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शरीर मतलब जो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तभी आप कोई और कार्य कर सकते हैं। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम सबके पास हर चीज़ का समय है, लेकिन अपना समय खाने का, सोने का, उठने का, पानी पीने का या फिर अपना नरिशमेंट देखने का बिल्कुल नहीं है। और मैंने कई 100 केसेस देखे होंगे पैनक्रियाटिस के, और अपने पड़ाव आयुर्वेदिक स्पेशलिटी सेंटर में हम लोग सिर्फ पैनक्रियाटिस के कई केसेस को डॉक्यूमेंट भी करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी केसेस जो हमारे पास आते हैं ना तो उन्होंने कभी शराब पी, जो कि तथ्यों के बिल्कुल ऑपोजिट है, ना उन्होंने कभी स्मोकिंग की, ना कोई मीट का कंजम्पशन किया, ना किसी तरीके का कोई टोबैको या किसी भी चीज़ का कंजम्पशन नहीं देखा जाता, या कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं देखी जाती फॉर दैट मैटर। तो ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है कि ये हो क्यों रही है। तो जब हम उनका डेटा देखते हैं या उनसे सवाल पूछते हैं तो हम देखते हैं उनके खाने में प्रोटीन की बहुत कमी है, कि हम लोग सही कॉम्बिनेशन में नहीं खाना खाते। तो आयुर्वेद बात करता है कि संयोग आपका सही हो, आपके कॉम्बिनेशन ठीक हो, कितनी मात्रा में आपको खाना खाना है, कब खाना खाना है, ज़रूरी है। तो हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब भूख लगती है हम तब खाना ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, भूख नहीं भी लगती है तो भी हम खा लेते हैं। हम कोई ऐसी मील खा लेते हैं जो अचानक ही इतनी हाई कैलोरी होती है, तो बाद में अल्टीमेटली पैनक्रियास को सारा कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है। तो एक ऑर्गन के ऊपर कितना प्रेशर है, उसके बाद हम शायद बहुत लेट तक जागेंगे, और बहुत लेट तक जागेंगे, फिर सुबह बहुत देर तक भूखे पेट रहेंगे। फिर हमें लगेगा शायद अब बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो बिना कुछ सोचे समझे कल से भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। तो माइंडफुल एक्टिविटीज़ हम नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है शायद ये मेरे लिए सही है तो हम ये करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का फैक्ट क्या है वो तुम जानते नहीं है। और कहीं ना कहीं हर कोई आजकल हेल्थ की बातें कर रहा है। तो मेरे को इन सब चीज़ों को देख के कई बार मैं सोचती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका एक बेसिक कनेक्ट हमारे साथ नहीं है। तो मैं सबको यही समझाती हूँ, अपने मरीजों से भी यही बात करती हूँ, अब जो भी कर रहे हो शायद अपने से पूछो कि ये करने से आपका शरीर कैसे रिएक्ट करेगा। तो पैनक्रियाटिस कुछ नहीं है, आपका एक पैनक्रियाज नाम का छोटा सा ऑर्गन है जो नाराज़ हो जाता है क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। पैनक्रियाटिस क्योंकि कई कारणों से हो सकती है, और कई बार ये कुछ तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान भी फ्लेयर अप हो सकती है, या फिर किसी और बीमारी के दौरान भी हो सकती है, कुछ ट्रॉमा से हो सकती है, और जेनेटिक हो सकती है। उसमें तो शायद किसी का मतलब कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो इडियोपैथिक है या कुछ कंडीशंस में जहाँ पे हम अपना ध्यान दे सकते हैं या ताकि इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर पाएँ, तो मैं अपने अनुभव से ये बात कर पाऊँगी कि हमने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा ये पेशेंट्स आते हैं हमारे पास लगभग 18 साल से लेकर 24 साल की उम्र में आते हैं। और ये वो वाली उम्र है जब इंसान एकदम घर से बाहर निकलता है, कॉलेज लाइफ में जाता है, क्लास 12 कर लेता है, अपने उस फेज़ में होता है लाइफ के जो स्टूडेंट लाइफ होती है, और वो उस दौर में आ जाता है टीनेज के बाद कि अब मेरी मर्ज़ी चलेगी, तो मैं अब शायद ये भी खाऊंगा, मैं ये भी करूँगा, मैं रात को भी जागूंगा, मैं मतलब अपनी बॉडी को हम अब्यूज़ करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल पीना या फिर सिर्फ स्मोकिंग करना बॉडी को अब्यूज़ करना है। स्लीप डिप्रिवेशन
जो कि मेरे ख्याल से हर किसी के साथ आज के टाइम पर है, एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि नींद की कमी से हमारी बॉडी में सूजन होती है, और अगर हम मॉडर्न तथ्यों को या साइंटिफिक पेपर्स में देखें तो स्लीप डिप्रिवेशन बहुत हद तक ऐसी बीमारियों के साथ जोड़ के बात की गई है। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करें तो रात्रि जागरण कई तरीके के दोषों को मतलब डिस्टर्ब करेगी और कई उसके सिम्टम्स एग्जिबिट करेगी। एक प्रोसीजर होता है ERCP का, तो ERCP एक डायग्नोस्टिक टूल भी है और साथ में एक करेक्टिव टूल भी है, एंड ऑल्सो कॉजेटिव भी है पैंक्रियाटिस के लिए, क्योंकि ERCP करते करते कई बार अटैक भी फ्लेयर अप हो सकता है। कई बार और किसी सर्जरी के दौरान कोई प्रोब टच कर गया पैंक्रियास को, तो उससे भी पैंक्रियाटिस हो सकती है। एक और कारण हो सकता है ट्रॉमा, किसी एक्सीडेंट में हो गया या कभी कोई आपको इंजरी हो गई, कोई हिट हो गया, उससे भी आपको कई बार हो सकता है। पैंक्रियाटिस का जो मेन डिवीज़न है अक्यूट एंड क्रॉनिक में है, और अक्यूट के फिर कई सारे और मतलब उसके सब टाइप्स हैं। सिमिलरली क्रॉनिक के बहुत सारे सब टाइप्स हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें इसकी, तो अक्यूट मतलब बहुत तेज़, जैसा उसका नाम है अक्यूट पैंक्रियाटिस। अक्यूट में पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं सडनली आते हैं, फ्लेयर अप के साथ पेन होगा बहुत ज़्यादा, और उसके एंजाइम्स होते हैं अमाइलेज और लाइपेज, वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाते हैं, और पेशेंट को अनबियरेबल पेन रहेगा, साथ में नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है। जब हम उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमें दिखेगा इन्फ्लेमेशन है या कुछ फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, इस तरीके के चेंजेस दिखेंगे, या कोई बल्की हो गया पैंक्रियाज, और कई बार आपके WBCs वगैरह बड़े होंगे, कुछ इन्फेक्शन साथ में हो गया, किसी किसी को साथ में फीवर हो जाता है, एंड अनकंट्रोल्ड नॉजिया वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ऑन द अदर साइड क्रॉनिक पैंक्रियाटिस मतलब जीर्ण बीमारी, जीर्ण हो गई आपकी पैंक्रियाटिस कि बार बार दर्द हो के, या कई बार सीधा क्रॉनिक भी हो सकती है, तो क्रॉनिक पैंक्रियाटिस है। तो इसमें जो मुख्य डिफरेंस ये है कि आपके पैंक्रियास का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, जो कि मैं नफ्स देख कर नहीं बता सकती। मैं एक वैद्य हूँ, लेकिन हमें आज के दौर में एक आधुनिक हमारे पास सभी डायग्नोस्टिक टूल्स मौजूद हैं, तो ये हमेशा एक वेल डायग्नोस्ड केस होना चाहिए, जैसे किसी MRCP से या CT स्कैन से या अल्ट्रासाउंड से वो क्लियरली डायग्नोस्ड हो कि आपके पैंक्रियास का जो स्ट्रक्चरल चेंज उसमें विजिबल हो सकता है उसमें कुछ जो उसका स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, वो बदल जाता है, और ये इरिवर्सिबल होता है। जैसे मैं अक्यूट में बताई थी, कोई सूजन आई है, जब अटैक का टाइम चला जाएगा वो सूजन रिवर्स हो जाती है, लेकिन क्रॉनिक में जो चेंजेस आ जाते हैं वो इरिवर्सिबल रहते हैं। तो मेन तो हम लोग अगर रेडियोलॉजिकल में बात करें तो ये डिफरेंस है। दूसरा, क्रॉनिक में जब दर्द होता है तो एक कॉन्टीन्यूस डल पेन रहेगा, पेशेंट कुछ खाएगा तो उसको वजन तमलीन होता चला जाता है। अक्यूट के केस में तो जब उसे अटैक हुआ, हफ्ता भर निकला, 10 दिन निकला, उसके बाद लगता है कि चलो एपिसोड निकल गया, अब मैं ठीक हूँ। क्रॉनिक वाला कंसिस्टेंटली किसी न किसी तरीके की अपनी पाचन क्षमता में कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, भूख कम लग रही है या उसका वेट लॉस हो रहा है, फ़ैट कुछ नहीं खा पाता है, उसके स्टूल्स में फ़ैट आने लग जाता है, इस तरीके के सिम्टम रहते हैं। एंड ये भी देखा गया कि क्रॉनिक पैंक्रियाटिस का मरीज़ धीरे धीरे करके बहुत जर्जर सा फील करता है और वीक होता चला जाता है। तो ये मुख्यतः इसके डिफरेंस है, और ये इनके इन्वेस्टिगेशंस में ही फ़र्क आता है। एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटिस की काफ़ी अच्छी तादाद आगे जाके कई बार CA पैंक्रियास में भी कन्वर्ट हो सकती है। पैंक्रियाटिस के मेरे ख्याल से अक्यूट और क्रॉनिक जब हम पढ़ते हैं तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने मतलब पढ़ाई जाती है कि अक्यूट पैंक्रियाटिस एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटिस। लेकिन इतने सालों में मेरे ख्याल से इसके इतने सारे सब डिविजन देखे मैंने रिपोर्ट के आधार पे। रिकरेंट अक्यूट पैंक्रियाटिस यानी बार बार होने वाली पैंक्रियाटिस, फिर अक्यूट एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटिस, नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस, कैल्सिफिक पैंक्रियाटिस, जेनेटिक पैंक्रियाटिस, तो मतलब लिस्ट एंडलेस है। एंड मेरे को लगता है इतने सालों में मैंने हर तरह के केसेस देखे, और कई बार पेशेंट को लगता है कि जब सिर्फ दर्द होता है तभी मेरे को बीमारी है, बाकी टाइम तो मैं ठीक हूँ। लेकिन जितनी बार हमें दर्द हो रहा है उतनी बार ये बीमारी की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और कई बार इसके नुकसान हमारे शरीर को होते रहते हैं। तो बेसिकली हम कई बार वेट करते हैं कि बीमारी प्रोग्रेस कर जाए, क्योंकि पैंक्रियाटिस एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। तो कई बार एक अटैक आपको होता है, उसके बाद दोबारा शायद लाइफ में अटैक ही ना हो, क्योंकि फर्स्ट अटैक भी सेल्फ लिमिटिंग अटैक हो सकता है। फिर हो सकता है 2 अटैक के बाद वो कभी रुके ही ना, बार बार आता रहे, तो डिपेंड करेगा। एंड समटाइम्स क्रॉनिक पैंक्रियाटिस आपकी एक्सीडेंटली डायग्नोस होती है। आपको पेट में दर्द बना हुआ है, कमर में दर्द है, शायद आप चले गए डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करा लो, पता लगता है कि पैंक्रियास में कुछ क्रॉनिक चेंजेस है। तो कई बार वो इतना साइलेंट भी हो सकता है। तो
मतलब इतनी वास्ट वैरायटी इस बीमारी के अंदर कि आई थिंक हर एक केस में केस स्टडी होता है कि इस इंसान को पैनक्रेटाइटिस हुई तो हुई क्यों, और क्योंकि बहुत डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं एंड बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। अगर आप मेरे से पूछो तो मैंने 2.5 साल के बच्चे से लेके 65 साल के इंसान को पैनक्रेटाइटिस होते हुए देखी है, तो उसमें भी और हर उसमें। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो महिलाओं में ये पुरुषों से कम होता है। अगर आपको पैनक्रेटाइटिस है या आपके किसी जानने वाले को पैनक्रेटाइटिस है, आई थिंक सबसे पहले तो आप अपने आप को एजुकेट करें। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके साथ रहेगी, तो इसका मैनेजमेंट करना या इसके साथ जीना आपको आना चाहिए। जैसे कि एक हार्ट पेशेंट हमेशा हार्ट पेशेंट रहता है, वैसे एक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट भी हमेशा पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट रहता है। वो एक मैं चीज़ सबको बताती हूँ। तो कई बार जब मरीज़ भी मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, तो हम क्योर की बात करते हैं, हमको ठीक करने की बात करते हैं और मरीज़ ठीक भी है। एंड बट तब भी एक जो मैसेज मैं सबको देती हूँ कि आपको जब कोई चिकित्सा आप करते हैं या आपको कोई बीमारी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का लर्निंग होता है आपके लिए कि आपको अपना ध्यान देना है। तो अगर हम सोचते हैं कि चलो हमने हॉस्पिटलाइजेशन कर लिया, हमने इलाज करा लिया, दर्द हमारा ठीक हो गया, और उसके बाद आके हम वापस अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि हम कोई पेन मैनेजमेंट कर लेंगे या टेम्प्रेरी इसको हैंडल करेंगे, तो ये बीमारी कभी भी प्रोग्रेस कर सकती है और बहुत ख़राब रूप भी ले सकती है। तो इस बीमारी को लाइटली ना लें एंड इसको ऐसे ना सोचें कि अब मैं ठीक हूँ या मुझे शायद 10 साल हो गए अटैक नहीं आया, 4 साल हो गए अटैक नहीं आया। अपना थोड़ा सा ख्याल करें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें। पैनक्रेटाइटिस हो या और कोई भी बीमारी हो, मेरा एक मैसेज क्लियर होता है कि आप शायद लाइफ में हर चीज़ वापस रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ आपके हाथ से एक बार निकल गई, उसको शायद आप वापस एब्सोल्युटली ज़ीरो पे रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय मेन मैसेज।